के पिता शिवराज सिंह की। सुजान सिंह जिसने अपनी 7 एकड़ खेती को करने के लिए 6 लाख रुपए कर्ज पे किस्तों पे नया ट्रैक्टर उठाया था कि अब हम अच्छे से खेती करेंगे और परिवार चलाएंगे। जब गेहूं की फसल पक के तैयार हुई अक्टूबर 19 में, उस समय ट्रैक्टर से पूरा खेती को किया, लेकिन जब गेहूं की फसल आई तो किसी ने पूरी फसल में आग लगा दी। गेहूं का पूरा सेका जल के खाक हो गया और ज़मीन से जो पैदा होना था वो सब जल गया। इधर ट्रैक्टर जो उठाया था उसके कर्जे का बोझ सुजान को जीने नहीं दे रहा था, लिहाजा सुजान दूसरे राज्य अहमदाबाद चले गए कि कुछ वहाँ से कमाएंगे, परिवार चलाएंगे। लेकिन जब सुजान कुछ समय बाद घर आए, 3-4 दिन रुके, लेकिन वो टेंशन ख़त्म नहीं हो रही थी। एक दिन जा कर के गांव के बाहर 1.5 किलोमीटर रेलवे लाइन से कट के सुसाइड कर लिया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी कहानी पे बात कर रहे हैं। ये बुंदेलखंड के ललितपुर ज़िला के जखौरा ब्लॉक की कहानी है। ये कहानी शिवराज सिंह की है। शिवराज सिंह जिनका बेटा सुजान सिंह अपने परिवार को अच्छे से चला रहा था। 7 एकड़ ज़मीन से परिवार अपने आजीविका का साधन जुटाता है। लोधी समाज से परिवार आता है, लेकिन अपने ज़मीन को अच्छे से करने के लिए शिवराज सिंह के बेटे ने, सुजान सिंह ने, एक ट्रैक्टर नया उठाया था कि उससे खेती करेंगे। 6 लाख रुपए का ट्रैक्टर उठाया, किस्तें पे ट्रैक्टर बांधा, घर आया, ट्रैक्टर से खेती किया और उस साल अच्छी फसल हुई। पूरे गेहूं की फसल का बड़ा सा 7 एकड़ ज़मीन की फसल का सेका लगा था, लेकिन पता नहीं किसने उस सेके में आग लगा दी और पूरी की पूरी फसल जल के नष्ट हो गई। जो कुछ पैदा होना था वो भी नष्ट हो गया। इधर किसान शिवराज, उनका बेटा सुजान, ट्रैक्टर का कर्जा कैसे चुकाएं, ट्रैक्टर का खर्च जो होगा उनकी किस्तें कैसे भरेंगे, ये बड़ा संकट उनके सामने खड़ा था। बहुत टेंशन में सुजान सिंह घर में आया। इधर कैसे किस्तें पटाएं, क्योंकि किस्त जमा नहीं हो पाई तो कंपनी वाले ट्रैक्टर छिना के चले गए। इससे और टेंशन बढ़ी। सुजान सिंह कुछ समय के लिए दूसरे राज्य चला गया, जहाँ से कुछ कमा करके शायद कर्जा पट जाए। लेकिन कुछ समय बाद जब वो घर आए तो पता चला कि फिर से वो टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और एक दिन वो घर से बाहर निकला और रेलवे लाइन के आकर के सुसाइड कर लिया। उसके बाद पिता और उनकी माता और सुजान का छोटा एक बेटा है, एक पत्नी, जो पत्नी अभी पता चला है कि वो भी ख़त्म हो गई है, बहुत बुरी हालत में अपने घर में संघर्ष कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों के चक्कर लगा लिए, बहुत सारे एप्लीकेशन फाइल पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई उनको राहत और मुआवजा नहीं मिली है। हमारे साथ आज सुजान के पिता जिन्होंने सुसाइड किया है, उनके पिता शिवराज सिंह हैं। हम उनसे जानेंगे घटना में क्या हुआ था, उसके बाद इस परिवार को अभी तक क्या राहत, सहायता, मदद मिली है या क्या दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? शिवराज। शिवराज, बताइए क्या हुआ था उस दिन? उस दिन से सब फसल में आग लगा दी। आपकी कितने बीघा की फसल थी? 7 एकड़ की। 7 एकड़ की। 7 एकड़ की फसल में आग लगा दी। किसने आग लगाई? अब पता नहीं, भगवान जाने। अच्छा, फिर वो बाहर चला गया लड़का काम करने के लिए। नया ट्रैक्टर लिया था, किस्तें नहीं, कंपनी वाले ले गए। ट्रैक्टर भी कंपनी वाले छिना ले गए। हाँ। और मतलब बच्चा बाहर से नहीं पटा पाया, इधर लौट के आया। फिर यहाँ से मतलब यहीं सिद्ध बाबा के नीचे मतलब रेलवे लाइन वहाँ कट गया। तो आपको कैसे पता चला? पता चला था, मैं तो ललितपुर में रहता था। अच्छा। फिर मतलब पुलिस ने फ़ोन करी, हम आए, सुबह को देखा। पोस्टमार्टम वगैरह हुआ? पोस्टमार्टम है, सब कागज
तो लिखा पढ़ी ऐसा कौन ही डॉक्टर नहीं बचा है कि साहब मैंने अपना मतलब लिखा पढ़ी और सूचना नहीं दी। शिवराज जी बोल रहे हैं ऐसा कोई दफ्तर नहीं बजा, मेरे सामने उन्होंने सारे फाइलों को यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक शिवराज सिंह को उनके बेटे का ना तो कुछ मुआवजा मिला है, फसल का भी मुआवजा नहीं मिला है, ट्रैक्टर अलग से चला गया है, तमाम तरीके कोई कुछ नहीं, ने बीमा मिले ने कोनो मतलब 2 रुपया की आमदनी नहीं मिली कि सरकार ने ये सहायता दी, कोई आमदनी कोई सहायता नहीं मिली। नहीं कुछ नहीं। घर मकान देख लीजिए साहब, मेरे कच्चे मकान में 3 तरह रह रहे हैं साहब। तो शिवराज जी बोल रहे हैं कि तीनों तरह वो रह रहे हैं, कोई उनके पास आवास नहीं है क्योंकि घर रहने के लिए नहीं है, इतनी आफत में वो रह रहे हैं, ये ऊपर से ट्रैक्टर भी चला गया, बच्चा भी चला गया, अब इस परिवार इतने सारे कागज आप हमारे सामने देख रहे हैं जी। मतलब जो लेटरिंग बन रही हैं वो तो आप देख सकते हैं कि वो तक नहीं बनी है। शौचालय घर घर शौचालय देने की बात सरकार ने कही है और ये लोधी समाज से आते हैं, पिछड़ी जाति में, अभी तक इनके घर में शौचालय नहीं पहुंचा है। बहुत बेसिक सुविधाएं के लिए तरसते ये परिवार इतने संकट के साथ जी रहे हैं जिनकी कोई नहीं सुन रहा है। ये कागज़ आप देखेंगे इतना बड़ा ढेर, कोई ऑफिस ऐसा नहीं बचा जिसके ऑफिस में ये कागज़ नहीं। ये सामने जो चिट्ठी पड़ी है ये उसी बच्चे की शोक पत्र है जिसमें उसका शोक पत्र छपाया गया है, तमाम कागज़ हैं जो मुआवजे के लिए उन्होंने बात किया। क्या कह रहे हैं अधिकारी जब आप जाते हैं देने? कहते हो जाएगा साहब, अभी तक नहीं हो गया, कम से कम कहते 2 ढाई 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गया। और देख लो कागज के कितने की है, हमें तो बिना पढ़ा लिखा है आदमी। तो आप क्या मांग करेंगे आप बताइए? आपको बहुत सारे लोग इस कहानी ऐसा है, कोई आप सरकार सहायता दे तो मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मिल जाए तो भगवान सहारे। अब हमारी मौत तो आएगी यार, 60 साल के हो गए सर, अब हम तो जितना अरे भाजी रोटी मिले तो कोरा मांग खाएंगे और क्या है। तो शिवराज सिंह बोल रहे हैं कि जो भी मदद मिल जाए, जो भी राहत मिल जाए उसी से काट लेंगे, क्योंकि 60 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है, बच्चा चला गया है, आप इस हालात में रह रहे हैं। हमारे पास बस की इतना है नहीं है कि हम कुछ हाथ पैर देख लो साहब हमारे ले जाए, अब इसमें टूटे पड़े हैं, अब हम कोई काम करने के लिए मतलब बस की नहीं है, हर चीज़ नहीं है। अब तो ऐसा है कि अब जो बच्चा के लिए मिल जाए तो वो सहारा मिल जाएगा, नहीं मिल तो शिवराज अभी भगवान भरोसे बैठे हैं, इतने सारे कागज़ों का ढेर लग गया है, कोई अधिकारी किसी ने सुना नहीं है कि अब मुआवजा मिल जाए। मेरा इस वीडियो के माध्यम से अपील है कि सरकार, जिला अधिकारी ललितपुर और संबंधित राजस्व विभाग के अधिकारी इस परिवार का मुआयना करें, इनकी आप बीती सुने, इनके कागज़ों पे जो इन्होंने इतनी लिखा पढ़ी किया है उस पे मुख्यमंत्री संज्ञान लें और तत्काल प्रभाव से इस परिवार को राहत और मुआवजा दें, ताकि ये परिवार जो दुखों का पहाड़ टूटा है, इस परिवार के ऊपर जो संकट आए हैं, इनके बच्चे जिसने सुसाइड किया और उसका जो बच्चा है वो बच्चे का नाम सूर्यांश है, बच्चे का नाम बता रहे हैं, 3 साल 2.5 महीने का हो चुका, 3 साल 2.5 महीने का ये बच्चा है जिस सुजान ने सुसाइड किया है। बुंदेलखंड में तमाम ऐसे केसेस होते हैं जो किसानी से जुड़े होते हैं, कर्जा लेके खेती करते हैं या फिर ट्रैक्टर उठाते हैं, कर्जा चुका नहीं पाते हैं। कोई अब ये घटना इनके बस में नहीं था, पता नहीं किसने इनकी अच्छी सी फसल पे आग लगा के नष्ट कर दिया। अभी सदमा इनका पुत्र जिसके नाम ट्रैक्टर था वो नहीं झेल पाया क्योंकि ट्रैक्टर कंपनी वाले उठा ले गए, और समाज में रहना है, तमाम टेंशनों के बावजूद उसने सुसाइड कर लिया। अब ये पूरा परिवार पूरी तरीके से टूट गया है। मेरा सरकार से अपील है कि इतने सारे आवेदन जो अलग अलग जगह गए हैं उनका विशेष संज्ञान लेते हुए इस परिवार को आर्थिक मुआवजा और राहत पहुंचाएं, ताकि ये परिवार खुशहाली के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी जी सके। तमाम घटनाएं बुंदेलखंड में किसानों की इस तरीके से घटना, मतलब मैं लेखपाल भी आया था, मौके पे देखा था, वीडियो बना के ले गया था। ठीक है सर। शिवराज जी एक बात और कह रहे हैं कि लेखपाल हमारे यहाँ आया था, वीडियो बनाया था, हमारे तमाम कागज़ लिए थे, तमाम लोग आए, ऐसे सुन के चले गए, लेकिन हमें अब तक कुछ मिला नहीं है। मैं अपील करना चाहूँगा कि शिवराज की गंभीरता को देखते हुए इनके सारे कागज़ों की जो फॉर्मेलिटी है, इतने सारे कागज़ इन्होंने हर डिपार्टमेंट को दिए हैं, तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इनको मुआवजा दें, इनका जो कर्जा है वो माफ़ किया जाए, फसल में जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई किया जाए और इनके लिए सरकार ठोस इंतजाम
काम करे, क्योंकि इस परिवार के पास आवास शौचालय जैसी स्कीमें भी नहीं पहुंची हैं और परिवार में इतनी बड़ी घटना घट गई है। मेरा अपील है कि इस परिवार को तत्काल प्रभाव से राहत और मुआवजा दिया जाए ताकि ये परिवार अपने गांव में सम्मानपूर्ण आगे की ज़िंदगी जी सके। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।